अब हम अमन के मेथड से एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो, अमन ने इस हेक्सागन को यहाँ बीच से डिवाइड किया है, तो यहाँ दोनों साइड हमें ट्रेपीजियम जैसा कुछ मिल रहा है। तो इस मेथड से एरिया ऑफ हेक्सागन हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NOPQ, इस ट्रेपीजियम का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NMRQ, इस ट्रेपीजियम का एरिया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ हेक्सागन मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों ट्रेपीजियम को देखें तो इन दोनों का बेस तो सेम है NQ, और यहाँ MR और OP दोनों इक्वल है, और हमें दिख रहा है इन दोनों ट्रेपीजियम का हाइट भी इक्वल है। तो मतलब इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया भी हमें इक्वल ही मिलेगा। अब अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो हम एरिया ऑफ हेक्सागन को लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NOPQ। अब हेक्सागन का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। अब अगर हम ट्रेपीजियम NOPQ बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा ट्रेपीजियम NOPQ हो गया, जिसमें OP और NQ दोनों पैरेलल साइड्स हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पहले हम इन दोनों पैरेलल साइड्स को फाइंड करेंगे। अब देखो, यहाँ हमें ये पूरा डिस्टेंस NQ गिवन है 11 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस OP भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड्स तो हमें मिल गए। अब हम हाइट देख लेते हैं। तो ट्रेपीजियम का हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये हो गया हमारे ट्रेपीजियम का हाइट। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये डिस्टेंस MO का हाफ होगा, और यहाँ MO होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस RP हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और RP और MO दोनों इक्वल है। अब MO अगर 8 है तो हाफ ऑफ MO हो जाएगा 8/2 which is equal to 4। तो हमें हाइट ऑफ ट्रेपीजियम मिल गया 4। तो इन सब वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4। अब 5 प्लस 11 हो गया 16, तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 16 इंटू 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 2 4। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल गया 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NOPQ मिल गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम हेक्सागन का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन था 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NOPQ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अमन के मेथड से भी हमें एरिया ऑफ हेक्सागन मिल गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब रिद्धिमा और अमन दोनों के मेथड से हमें एरिया इक्वल मिल रहा है विच इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।